हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी एक और नई कहानी। तो मेरी कहानी का टाइटल ये है कि लालच। आप सब तो जानते ही हो कि लालच एक बहुत बुरी बला है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था जो दूसरे के पैसों को अपना पैसा समझता था। कभी भी अपना पैसा नहीं खर्च करता था। इन दिनों उस व्यापारी का कारोबार बहुत कम चल रहा था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि ऐसा क्या करूं जो मेरा कारोबार बढ़ जाए और दुगना हो जाए। तो कुछ दिनों के पश्चात उस व्यापारी की मित्रता एक बहुत बड़े वकील से हो जाती है। व्यापारी बहुत चालाक होता है और उन दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि वह व्यापारी मौके का फ़ायदा उठाकर उस वकील से बोलता है कि आप तो अनाथ हो और आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है और आपके पास तो पैसा भी अच्छा खासा है। आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। ना आपको कोई रोकने वाला है, ना आपको कोई टोकने वाला है। और एक मैं हूँ कि मेरा कारोबार होते हुए भी मुझे कारोबार की टेंशन, परिवार की टेंशन, और इन दिनों तो मेरा कारोबार इतना कम चल रहा है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं रहते। तब उसका मित्र वकील बोलता है कि मेरे दोस्त, मेरे होते हुए टेंशन किस बात की। तुम मुझसे कुछ पैसा उधार ले लो और जब तुम्हारा कारोबार बढ़ जाए तब मुझे मेरे पैसे लौटा देना। तो वह वकील उसको अपनी जमा पूंजी राशि में से कुछ पैसे उसको उधार दे देता है। वह व्यापारी पैसा लेकर बहुत खुश होता है और वह पैसा अपने कारोबार में लगा देता है और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके मित्र वकील की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब वह बात उस व्यापारी को पता चलती है तो वह मन ही मन बहुत खुश होता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मर गया, अब मुझे उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उस व्यापारी के घर में एक बेटा जन्म लेता है जो कि अंधा होता है। जब यह बात व्यापारी को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होता है और वह अपने बेटे के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर देता है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद उसके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और वह बहुत खुश होता है और फिर वह अपने कारोबार में लग जाता है। एक दिन रात्रि के समय उसके बेटे को एक सांप डस लेता है और उसके बेटे की मौत हो जाती है और वह बहुत दुखी होता है। तब उस हादसे के पश्चात एक पंडित जी उसको बोलते हैं कि यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तब वह व्यापारी बोलता है कि पंडित जी, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तब पंडित जी उसे याद दिलाते हैं कि याद करो कि तुम्हारा एक वकील मित्र था और उसने तुम्हें उधार पैसा भी दिया था तुम्हारे कारोबार में लगाने के लिए, और उसकी मौत के पश्चात तुम बहुत खुश हुए थे और तुमने जश्न मनाया था कि मुझे उसका पैसा नहीं देना पड़ा। तो वही वकील तुम्हारे घर में बेटा बन के जन्मा था और उसने अपने इलाज में तुमसे अपना पैसा वसूला और इस दुनिया से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि ऐसी घटनाएं हमारे भी जीवन में कहीं ना कहीं घटती हैं, लेकिन हम इन घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी भी हमें दूसरे के पैसों पे लालच कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, नीचे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे।